नमस्कार, न्यूज़ आप तक में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं रोहित। इस वक्त हमारे साथ है एडवोकेट राकेश पाल गोविंद जी और आप सभी इन्हें जानते हैं और लोकल बॉन्ड एसोसिएशन के ये अध्यक्ष हैं। एक लोकल बॉन्ड एसोसिएशन के अध्यक्ष होने के नाते और एज आइलैंडर आप सभी को पता है कि कुछ दिनों पहले क्या हुआ था। 6 तारीख को जब हमारी बहन, हम सबकी बहन विमला जी की जो है जीपंत अस्पताल में डेथ हुई, उसके बाद काफ़ी कुछ हंगामा हुआ। और देखिए, वो फिशरमैन कम्युनिटी के थे, तेलुगु कम्युनिटी, लेकिन इसमें कोई कम्युनिटी हम नहीं लाते हैं। ये आइलैंडर्स की बात थी। और आप सभी को पता है जीपंत अस्पताल में इस वक्त क्या हाल है। डॉक्टर्स की काफ़ी कमी है। जितने सीनियर डॉक्टर्स हैं वो लोग जो है दिन ब दिन हॉस्पिटल छोड़ रहे हैं, छोड़कर जो है प्राइवेट अस्पताल जा रहे हैं। और मरीज़ों की हालत आप सभी को पता है कि आदमी खुद वहाँ पर चल के जाता है, लेकिन जब वहाँ से निकलता है तो 4 कंधों पे निकलता है। तो इन्हीं सब बातों को लेकर राकेश पाल जी से हम बात करेंगे। और आप सबको पता है कि 2 दिन पहले क्या हुआ था। फिशरमैन कम्युनिटी के लोग जो है धरना प्रदर्शन कर रहे थे, पीसफुल प्रोटेस्ट कर रहे थे, लेकिन उन्होंने जो है रोड जाम किया था। और देखिए, प्रोटेस्ट करने का राइट सबको है हमारे इंडिया में, क्योंकि हम जो है डेमोक्रेटिक कंट्री में रहते हैं। तो इस फ्रीडम के साथ जो है उन्होंने प्रोटेस्ट किया, लेकिन उसके बाद जो है अचानक से लाठीचार्ज हुआ। और इसके लिए हम पुलिस को इतना दोष हम नहीं देंगे, क्योंकि उन्हें भी ऊपर से ऑर्डर आया है और एक आईपीएस भी आईएएस के अंडर काम करता है। तो ये जिसने भी ऑर्डर दिया काफ़ी गलत है और काफ़ी लोगों को जो है चोट भी लगी। और जैसा लाठीचार्ज जो होता है, लेकिन उसका पहले मैं आपको और एक बात बता दूं कि पुलिस द्वारा डिब्रेट के साथ जो हुआ था, उस समय भी जो है राकेश पाल जी ने हमारे समक्ष जो है बात रखी थी और जनता को बताया था। क्योंकि डिब्रेट के छात्रों के साथ जो हुआ था आप सभी को पता है, करीबन 2 साल हो चुके हैं, लेकिन लोग जो है इस बात को भूले नहीं हैं कि कैसा उनके मांगों को लेकर जब वो लोग रोड पर आए तो उनके साथ जो है पहले वाटर कैनन, उसके बाद टीयर गैस, उसके बाद लाठीचार्ज भी हुआ। और सेम एज इट इज़ जो है यहाँ पर टीयर गैस और वाटर कैनन नहीं बल्कि लाठीचार्ज किया गया। अगर पुलिस को कंट्रोल ही करना था तो वो लोग अनाउंसमेंट करे, अनाउंसमेंट करने के बाद जो है वो लोग पानी की बौछार कर सकते थे, वाटर कैनन यूज़ कर सकते थे, नहीं करे। लेकिन उन लोगों ने जो है लाठीचार्ज किया। और लाठीचार्ज करने का भी एक रूल है, जो नी हमारा घुटना है जो है उसका नीचे मानना चाहिए, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। एक तरफ से इंस्पेक्टर राहुल द्वारा जो है वार्निंग दिया जा रहा था माइक पे, और एक तरफ से पुलिसकर्मी द्वारा जो है लाठीचार्ज किया जा रहा था। देखकर हमें भी काफ़ी ख़राब लगा। और ऐसा मीडिया पर्सन हमारा ये हक बनता है कि इस सवाल को उठाना। और इसीलिए हम राकेश जी के पास आए हैं, क्योंकि हमेशा ही आइलैंडर्स का हक के लिए ये लड़ते हैं। और ख़ास करके इसमें हम लोकल नहीं लाएंगे, लेकिन सर लोकल बॉन्ड एसोसिएशन के अध्यक्ष है, उसके नाते फुल कम्युनिटी अंडमान निकोबार जितने भी मोपला, तेलुगु, जो भी कम्युनिटी है, सबको लेकर जो है सर हमारे समक्ष कुछ बात रखेंगे और इस विषय पर वो अपना पक्ष रखेंगे। तो आइए हम इनसे बात करते हैं और उनका क्या कहना है आपके समक्ष हम रखते हैं। तो सर बताइए, इस विषय को लेकर आपका क्या कहना है। नमस्कार रोहित जी। एक्चुअली देखिए, विमला जी के साथ हॉस्पिटल में क्या हुआ ये तो निजी तौर पे ज़मीनी लेवल पे मुझे नहीं पता है। जितना मुझे जानकारी मिली है उनके कम्युनिटी के थ्रू कि उनको सुबह लेके जाया गया, फिर उसके बाद डॉक्टर ने उनको बोला कि आपको ओपीडी वार्ड में जाना है, उसके बाद ब्लड टेस्ट भी कुछ करवाना है। तो वार्ड में सर मैं कहना चाहता हूँ कि विमला जी जो है सवेरे 8 बजे अपने रिश्तेदार के साथ वहाँ पर गई। और देखिए, ओपीडी जो है 9 बजे खुलता है, लेकिन कैजुअलिटी वार्ड में करीबन उन्हें जो है 4 से 5 घंटा वेट करने के बाद जो उनका ट्रीटमेंट किया गया। और ट्रीटमेंट भी ऐसा किया गया कि हम इसमें कुछ कह नहीं सकते कि कुछ देर बाद ही उनकी जो है मृत्यु हो गई। वही मैं बता रहा हूँ रोहित भाई आपको कि उनको करीबन 1:30-2 बजे के आसपास उनको कैजुअलिटी वार्ड में लेके जाया गया और फिर उनको कुछ ट्रीटमेंट दिया गया। अब क्या दवाई है ये तो हम नहीं बता सकते, क्योंकि सरसरी तौर पे अब नॉर्मल ह्यूमन बीइंग के हिसाब से मुझे पता है कि फीवर हुआ तो पैरासीटामोल खा लो, अगर कोल्ड हुआ तो डी कोल्ड खा लो या विक्स एक्शन 500 खा लो।
बट नॉर्मली उनको क्या ट्रीटमेंट दिया गया उस सिचुएशन में हम लोगों को पता नहीं है, तो उसमें मैं नहीं कमेंट करना चाहूँगा। मगर हाँ, ये बात सही है, जग जाहिर है अंडमान में कि जीबी पंत हॉस्पिटल में विदाउट इन्फ्लुएंस, विदाउट सोर्स आपको बेड नहीं मिलेगा हॉस्पिटलाइज होने के लिए, नर्सिंग होम नहीं मिलेगा आपको, बेटर ट्रीटमेंट जो पहले हुआ करता था, जैसे आप शंभू सर के टाइम में, शिवशंकर साहब के टाइम में, ओमकार सिंह साहब के टाइम में, या जो भी पुराने लेजेंडरी डॉक्टर्स थे उनके टाइम में आप देखो तो उनके बातचीत और व्यवहार से ही आधा पेशेंट ठीक हो जाता था। आज के तारीख में आप जाओ तो जितने यंग बच्चे या मेलेंडर्स जो भी डॉक्टर्स हैं, उनका ट्रीटमेंट, उनका बात करने का तरीका, मतलब आपको लगेगा कि आप एक हॉस्टाइल एरिया में हो, अंडमान में नहीं हो। ये सिचुएशन जीबी पंत का है, क्योंकि ये एक्सपीरियंस लास्ट दीपावली के दिन मैं किया हूँ, मेरे फादर को लेके गया था। उन लोग यूट्यूब में देखते हैं नए डॉक्टर्स की उसको करना क्या ट्रीटमेंट में है, और उनको ये भी नहीं पता है कि एक्सरे में फॉरेन पार्टिकल्स मिलेगा या नहीं मिलेगा। मतलब 3 4 5 एक्सरे हो गया मेरे फादर का। आई वॉज शॉक टू सी दैट, क्योंकि हम डॉक्टर नहीं है। ये चीज़ मुझे, मतलब मैं नहीं बोलना चाहता हूँ, और सेक्रेटरीट में जो मीटिंग हुआ उसमें बार बार यही बात उठ के आ रहा था कि आप डॉक्टर है तो फिर इसमें बात कीजिए। मैं डॉक्टर नहीं हूँ, मगर थोड़ा मोड़ा मेडिकल जूरिस्प्रूडेंस हमने भी पढ़ा है, क्योंकि हम कोर्ट में डॉक्टर्स को क्रॉस करते हैं, पोस्टमार्टम किया डॉक्टर को, इंजरी किया डॉक्टर को, तो 1% मालूम है। अगर 1% मालूम है, इतना साल सर देखिए, आप कोई नए एडवोकेट नहीं है, आपने इतना केसेस देखे, तो इसके बारे में आपको अच्छा से जो है नज़रिया आपको अच्छा से पता होगा। मैं वही बोल रहा हूँ कि नेग्लिजेंस हुआ है, इसको आप डिनाई नहीं कर सकते। मगर देखिए, फिर मैं रोहित भाई, मैं जनता को ये बताना चाहूँगा कि ये जो एजिटेशन हम बार बार कर रहे हैं ना, इसको या तो प्रॉपरली डील करे या फिर ना करे। उसकी मैं रीज़न बता रहा हूँ आपको, क्योंकि आप कितना भी कमेटी बनाओ डॉक्टर के खिलाफ, वो कमेटी कभी डॉक्टर के खिलाफ रिपोर्ट नहीं देगा। एक बात ये, जैसे एग्जांपल मैं बोल रहा हूँ, आज अगर कोई वकील के खिलाफ बोलेगा तो मैं बोलूँगा मेरा वकील सही है, पुलिस के खिलाफ बोलेगा तो पुलिस बोलेगा मेरा पुलिस सही है। ये एक कम्युनिटी फीलिंग रहता है, और एक गलत है सही है इसको ऊपर वाला डिसाइड करे, हम लोगों को मालूम नहीं है, बट ये ट्रेंड है, ऐसे ही चलेगा। तो डॉक्टर के खिलाफ आप फॉरेन से डॉक्टर ले आओ, वो नहीं बोलेगा कि डॉक्टर का नेग्लिजेंस से उनका डेथ हुआ है। तो या तो आप एजिटेशन करो, पीसफुली करो ताकि किसी को तकलीफ ना हो, या तो फिर आप मत करो, क्योंकि कोई भी काम आप ऐसा शुरुआत मत करो कि जिससे आपको तकलीफ हो, लोगों को तकलीफ हो। यहाँ पे मुद्दा वही था कि लोग रोड पे इसलिए उतरे, उनको जस्टिस चाहिए था, क्योंकि कोई तरफ से कोई उनको कंफर्मेशन नहीं मिल रहा था। आपने पोस्टमार्टम बाहर के डॉक्टर से करवाया, आपने वीडियोग्राफी में करवाया, मगर मुझे बताइए कि पोस्टमार्टम में अगर आप थोड़ा लेट ट्रीटमेंट कर रहे हो तो कैसे पता चलेगा? आप आप देखिए, एक मरीज जाता है, अगर डेथ इज इनएविटेबल, अगर भगवान ने लिखा है, मैं अभी आपसे बात कर रहा हूँ, कल मेरा क्या होगा मुझे पता है, नहीं मालूम है। अगर भगवान ने लिखा है कल ठीक है फलाना को मारना है, तो वो मरेगा। आप कितना भी उनको एम्स से भर्ती कर लो, फॉरेन कंट्री में हॉस्पिटल में ले जाओ, बट होता क्या है ना, लोग भगवान मानते हैं डॉक्टर को भगवान के बाद। तो अगर वहाँ पे जाके उस बच्ची को अगर 9 बजे भी अगर उनको कैजुअलिटी वार्ड में लेके जाया गया होता और उनको ट्रीटमेंट ही शुरू कर दिया होता और उनका डेथ 3 बजे भी होता, तो उनका घर वालों को इतना आक्रोश नहीं होता। यहाँ पे हुआ ऑन द कॉन्ट्ररी, उल्टा हुआ है कि उनको सुबह लेके गए उनके फैमिली वाले, 1:30-2 बजे उनको कैजुअलिटी वार्ड में लेके जा रहे हैं, और आप बोल रहे हैं कि ट्रीटमेंट दिए, उनका डेथ हो गया। तो देखिए लोगों के जहन में क्या आएगा कि भाई ट्रीटमेंट गलत हुआ इसलिए डेथ हुआ, यही सोच रहे हैं लोग। तो वो आप मौका देते क्यों हो, पर्टिकुलरली आप क्यों मौका देते हो? और जैसे उसके बाद रोहित भाई देखिए, आप 3-4 दिन तक ये उनका मुहिम चलता रहा, तब तक वो कंजर्वेटिव तेलुगु कम्युनिटी ही वो चीज़ को लेकर लड़ रहे थे। 5th को अगर मैं गलत नहीं हूँ तो मुझे चिट्ठी मिला मेरे एसोसिएशन को कि इन लोग को जो है प्रोटेस्ट करना है, और अकॉर्डिंगली सबको इंटीमेट किया गया। ठीक है, उसके आधार पे हम लोग भी उनके सपोर्ट में गए। अराउंड 9:15 सेलुलर जेल के वहाँ बैठे थे। इस विषय में मैं तहे दिल से ये कहना चाहूँगा कि पुलिस डिपार्टमेंट उस दिन सुबह से शाम तक फुल कोऑपरेट किया इस मुद्दे में। मैं क्योंकि मैं वहाँ पे मौजूद था, नाव से लेकर के पूरा लाठीचार्ज होने तक का मैं वहाँ पे था, तो मुझे पता है। हम सेलुलर जेल के सामने रहे, वहाँ पे माइक वगैरह में बता रहे थे क्या प्रॉब्लम है। काफ़ी पॉलिटिकल लीडर्स आए, काफ़ी एसोसिएशन का समर्थन था, जैसा मोपला हुआ, आपका तमिल एसोसिएशन हुआ, फिर कई पॉलिटिकल लीडर्स हुए, सब थे वहाँ पे। और हम लोगों को एक सर्कल दिया गया था रस्सी का, उसके अंदर दायरे में हम बैठे रहे, कोई ट्रैफिक ब्लॉक नहीं हुआ। एक ही डिमांड वहाँ पे ये था कि कोई भी एडमिनिस्ट्रेशन का आला ऑफिसर आके बात करे। हम ये नहीं चाहते थे कि वो रोड में बात करें, हम ये बोल रहे थे कि बगल में DHS ऑफिस है, वहाँ आ जाए, वहाँ बात करेंगे। ये कम्युनिकेशन होते होते अराउंड 11:45
जब पब्लिक वहाँ से चलना शुरू किया तो राजनिवास पहुँचने पर वहाँ रोका गया। अब देखिए यहाँ पे प्रॉब्लम शुरू हुआ, मैं आपको एकदम स्ट्रेट बता रहा हूँ, क्योंकि शायद आप भी वहाँ पे मीडिया कवर कर रहे थे। वहाँ पे डीसी साहब आए थे, जब वहाँ बैरिकेड डाल के रोका गया, डीसी साहब आए। डीसी साहब ने बोला आप लोगों का क्या मुद्दा है आप लिख के दीजिए, इन राइटिंग दीजिए, हम इन राइटिंग एश्योरेंस देंगे। यहाँ पे आप मानेंगे नहीं, यहाँ पे थोड़ा सा मैं बोलूँगा कि कहीं एडमिनिस्ट्रेशन से चूक हुई है, क्योंकि मैं मौजूद था वहाँ पे। अब एडमिनिस्ट्रेशन इसको कितना भी डिनाई करे कि नहीं डीसी साहब ने ऐसा नहीं बोला, मैं वहाँ पे था, मुझे अच्छे से पता, और शायद आप लोगों का रिकॉर्डिंग भी आप देखोगे तो उसमें ये चीज़ आपको मिलेगा जी। तो उसके बाद हम पोस्ट ऑफिस के सामने से उसको टाइप करवाए, उनका जो लेटर था, मैं भी था, मैं ही टाइप करवाया हूँ। तो उसके बाद जब डीसी साहब को दिए तो डीसी साहब ने किसी भी तरह का रिटर्न एश्योरेंस देने से मना कर दिया। अब यहाँ पे जाके रोहित भाई जब हम पब्लिक को दोबारा बोले कि भाई हम लोग दे दिए हैं, उन लोग रिप्लाई देंगे बोलने, तब पब्लिक भड़कना शुरू हुई कि नहीं, जब हम लोगों के सामने बात हुआ है तो राइटिंग में क्यों नहीं मिल रहा करके। तो ये करते करते फिर पुलिस की अपनी मजबूरियाँ हैं, उनको ऑर्डर और लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करना है। उन्होंने दो बस में कुछ पॉलिटिकल लीडर्स और कुछ वहाँ पे जो लोग बोल चिल्ला रहे थे उनको चढ़ा दिया। अब डिटेन जब किया ना, वहाँ पे थोड़ा सा मॉब थोड़ा सा अटपटा बिहेवियर करना शुरू किया, रोड में बैठ गए, बस के सामने लेट रहे थे। तो फिर मैं इंटरफेयर किया जाके, मैंने उनको बोला कि देखिए पुलिस अपना काम कर रही है, अरेस्ट नहीं किया, डिटेन किया है, छोड़ देंगे। अच्छा, तब तक मुझे अभी भी याद है एसडीपीओ साहब वरुण साहब थे, या शायद मैं उनका नाम गलत भी बोल रहा हूँ, विकास स्वामी सर, हाँ सॉरी। तो उन्होंने बोला कि राकेश जी आप देखिए गोलघर में भी चक्का जाम किया हुआ है। मैं उनसे बात करके मैं गया गोलघर, वहाँ बात किया। अब मॉब का क्या था कि एक ही बात था, रिटर्न एश्योरेंस क्यों नहीं मिल रहा है, ठीक है। तो ये करते करते अराउंड 5:30 होगा शाम में, डीसी साहब के वहाँ से एमपी साहब ने फ़ोन किया, विष्णु पतराय जी ने किसी एक काउंसलर को फ़ोन किया, मुझे शायद ठीक से याद नहीं अभी, बोले कि जाके आप डीसी से मिलिए। तो हम डिप्टी कमिश्नर ऑफिस में गए और वहाँ पे बातचीत चल रहा था, अराउंड 6 बजे तक। विकास स्वामी साहब भी वहाँ थे। डीसी साहब ने विकास स्वामी सर एसडीपीओ को बोला कि मुझे गोलघर खाली चाहिए, आप कुछ भी करो खाली चाहिए, ये स्टेटमेंट था। और वहाँ पे संजय मिश्रा भी थे, सिद्दीक भाई थे, साहुल हमीद काउंसलर जी थे, सोमेश्वर राव काउंसलर जी थे, जोगा राव जी थे काउंसलर, और हेमा राजू भाई थे, फिर आपका हाँ ये सब मतलब काफ़ी लोग थे। मुझे याद है उदय काउंसलर भी थे वहाँ पे, फिर महेश भाई थे फिशरमैन कम्युनिटी के। तो वहीं पे हम लोगों को ये संकेत मिल गया था कि लाठीचार्ज होगा, आप फोर्स यूज़ करो, कुछ भी करो, मुझे रोड खाली चाहिए, ये डीसी साहब का वर्ड था। हम वहाँ से निकले हड़बड़ा करके, और वो बोल दिए कि जो भी होगा बाद में बात करेंगे। तो हम वहाँ से निकल के आ गए। निकल के आके हम जैसे ही आईपीएलटी जंक्शन पहुँचे रोहित भाई, फुल ब्लैकआउट कर दिया गया। सर मैं आपको एक चीज़ रोकना चाहूँगा सर, आपने अभी जो बात कही है ना सर, यही बात के लिए जो फिशरमैन कम्युनिटी के लोग हैं ना, ये सुनने के लिए तरस रहे थे कि आखिर किसके कहने पर लाठीचार्ज हुआ है। लेकिन अभी सर आप जो बोल रहे हैं ना सर, जितने भी लोग देख रहे हैं, आप लोग कमेंट्स करके बताइए सर। तो हम जब आईपीएलटी जंक्शन पहुँचे तो फुल ब्लैकआउट था। तब मैंने बोला सिद्दीक भाई को कि सिद्दीक भाई लाठीचार्ज होगा, अगर यहाँ पे ये पोजीशन है तो गोलघर में शुरू हो गया होगा। तब मैं गाड़ी लेके गोलघर गया। गोलघर जब मैं पहुँचा इट वाज अराउंड 6:30 6:45 ऐसा कुछ होगा शायद, मुझे लगता है। उस वक्त तक लाठीचार्ज हो गया था। अब मुझे IRVN का कुछ कांस्टेबल ने रोका, बोला सर लाठी चार्ज हो रहा, बीच में मत जाइएगा। मैं बोला यार उनको बात करके उठा सकते हैं, आप क्यों मार रहे हो उनको। क्योंकि बंगाली क्लब में रोहित भाई अगर आप देखोगे तो 2-2.5 हजार के आसपास के लोग थे। हम भी वहीं पर स्टक हो गए थे। हाँ। और हम वहाँ पर नहीं जा पाए। और गोलघर में अब अगर आप देखोगे तो मेरे हिसाब से मुश्किल से 250 या 300 लोग थे होंगे। तीन एंड में लोगों ने रोड घेर रखा था, इतने ही लोग थे होंगे। अच्छा, वहाँ पे ज़्यादा यूथ थे और महिलाएं थी, जबकि बंगाली क्लब में उससे ज़्यादा भीड़ था। आपको बंगाली क्लब में लाठीचार्ज करने की ज़रूरत नहीं पड़ी, जहाँ पे मॉब ज़्यादा था, जहाँ पे लोग ज़्यादा बात कर रहे थे, जहाँ पे आपने बस में डिटेन किया हुआ था लोगों को। मगर गोलघर में लोग कम थे, आपने लाठीचार्ज कर दिया। और वो भी रोहित भाई अगर आप वीडियो देखोगे उस दिन का, राहुल सर अनाउंसमेंट कर रहे हैं और लाठीचार्ज हो गया। आप अगर इसमें ना, मैं इसलिए ये चीज़ बोल रहा हूँ और एग्जाम्पल के साथ बोलूँगा। और मुझे पता है कि ये वीडियो देख करके एडमिनिस्ट्रेशन को शायद हो सकता है थोड़ा मेरे से नाराज़गी हो जाए, बट ठीक है, चलिए, एक बोलने का आज़ादी है, वो तो कोई छीन नहीं सकता। फ्रीडम ऑफ स्पीच है। और हाँ। देखिए सर, आपसे
आप बेधड़क होके आप बात करते हैं और हमेशा जो भी बोलते सत्य बोलते हैं। और आप जो बोल रहे हैं सर, इसके ऊपर जो है मैं आपको बता दूं, जो तेलुगु कम्युनिटी के लोग हैं, जितने भी लोग वहाँ पर थे और जिन जो लोगों के साथ भी ये हादसा घटा है ना, वो लोग आपको जो है शाबाशी देंगे सर। नहीं, बात शाबाशी की नहीं रोहित भाई, आप बताइए। आप बिना डरे आप ये चीज का क्लैरिफिकेशन आप दे रहे हैं सर। आपको मैं एग्जाम्पल के साथ बोल रहा हूँ, किसान आंदोलन हुआ था इंडिया में, सबको मालूम था। पंजाब से करीबन 40,000 किसान चले दिल्ली में, उनको हाईवे में रोका गया टिकरी में, कम से कम 1.5-2 साल वो धरना प्रदर्शन चला। अगर आप दिल्ली नहीं गए हो तो गूगल में मार के देखिए, आज भी वो हाईवे आधा ब्लॉक है। तो 2-2.5 साल अगर वो हाईवे ब्लॉक करके बैठ सकते हैं, जो दूसरा स्टेट को कनेक्ट करता है, और पब्लिक को कितना इनकन्वीनियंस होता होगा। जहाँ 4 लेन 5 लेन का हाईवे है, 3 लेन घेर के रखा हुआ है, वहां पे लाठीचार्ज होता आपने कभी नेशनल मीडिया में देखा? आज ना रोहित भाई, हम लोग, देश तो आज़ाद हो गया, अंडमान आज भी गुलाम है। और ये हम लोगों को मान के चलना है, या तो सिर झुका के चलो, या फिर सिर उठाना है तो भगत सिंह बन के चलो। तो आपको 21-22 उम्र फांसी भी हो सकता है, सोच लेना। क्योंकि एडमिनिस्ट्रेशन से लड़ने के लिए आपके पास कोई पॉलिटिकल लीडर ऐसा नहीं है कि सामने खड़ा होकर बोले कि लाठीचार्ज गलत था करके। मैं इसलिए गलत बोल रहा हूँ क्योंकि अगर आप सेक्शन 129 130 पुराना CRPC देखेंगे, क्रिमिनल प्रोसीजर कोड, जो भी चेंज हुआ है 2023 में, तो नया सेक्शन आया 148 149। रिक्वायरमेंट ऑफ लॉ क्या है? आपको पहले वज्राज गाड़ी का सायरन देना है, वाटर कैनन मारना है, उसके बाद लाठीचार्ज करना है, ठीक? जो कि डिबेट का उसमें हुआ था, वाटर कैनन चला, बच्चों को उठा दिया गया। अब इसमें आप बताइए, जैसे ही आप वीडियो पूरा देखिए, मैं वीडियो देख के ही मैं बोल रहा हूँ, राहुल जी अनाउंसमेंट कर रहा है, पुलिस वाले उस तरफ गए, बैठे हैं 10-12 लड़के रोड में, किसी के हाथ में कुछ नहीं, मॉब एकदम साइलेंट था, खाली इतना ही बोल रहा था, हम रोड खाली नहीं करेंगे। आप बैठे वाले लोग को उठा के भी तो गाड़ी में डाल सकते थे, आपको लाठी चार्ज करने का क्या जरूरत था? अच्छा, ऑन द कॉन्ट्ररी बाद में ये पता चल रहा है कि पुलिस वालों को चोट लगा, पुलिस वालों को पत्थर मारा गया। मुझे एक बात बताइए, पूरा अनाउंसमेंट में राहुल जी का कहीं बोला गया है कि मॉब वायलेंट है, पुलिस को पत्थर मार रहा है, इसलिए जो है लाठीचार्ज का ऑर्डर लिया गया है और आपको लाठीचार्ज किया जाएगा? आप मुझे बताइए, अगर किसी सर्कमस्टांस में अगर मॉब साइलेंट है, क्योंकि किसान आंदोलन में इसीलिए नहीं मारा गया उनको क्योंकि वो साइलेंटली बैठे हुए थे, और आप मानिए उनको पूरा हाईवे ब्लॉक करके दिया गया कि आप बैठो करके, वहीं सोना, वहीं खाना पीना सब वहीं चलता था उनका। अगर वो 12 महीना बैठ सकते हैं, अगर हम लोग 12 घंटा बैठ गए तो क्या गलत था? देखने वाला बात यह है। और उसके बावजूद भी इलेक्शन के वक्त हर नेता निकल के आके बात करेगा कि वोट दो, हम ये करेगा वो करेगा। अरे भाई, करके तो दिखाओ। क्यों इतना? मैं पढ़ा लिखा बेवकूफ़ हूँ, मैं भी बोल रहा हूँ आपको, मैं पढ़ा लिखा बेवकूफ़ हूँ, मतलब मैं भी वोट करता हूँ ना। ये झूठा आश्वासन मार के हम लोग भी वोट करते हैं, मगर दुख कब लगता है मालूम है? जब आप देखिए, मैं ये नहीं बोलता हूँ कि डॉक्टर ने ही मारा है उनको, मैं ये कभी नहीं बोलूँगा, मैं कभी नहीं बोलूँगा, मगर कहीं कुछ तो चूक हुआ है, किसी को तो देखना चाहिए ये चीज़ को। आप बताइए, आज इतना दिन हो गया है, आपके ऊपर एक एलिगेशन है कि डॉक्टर की गलती से हुआ है। आपने देखा क्या डॉक्टर को सस्पेंड किया या शोकॉज किया करके? मगर यही जगह अगर कोई लोकल डॉक्टर होता, हम चैलेंज के साथ बोलता हूँ, अभी सस्पेंड हो गया होता। सही बात। आप दूर मत जाओ रोहित भाई, पोटाटांग ब्रिज बन के कितना महीना हुआ? 6 महीना नहीं हुआ, पूरा ब्रिज जर्जरा गया, आधा ब्रिज कोलैप्स होने का तरीका में है। अगर यही ब्रिज कोई लोकल कॉन्ट्रैक्टर बनाया होता, NHADCL नहीं बनाया होता, तो अभी तक FIR हो गया होता और वो आदमी प्रात्रापुर रहता था। तो फिर काहे का ईमानदारी और काहे का बोलचाल भाई? आपका आज के दौर पे ऐसा चल रहा है एडमिनिस्ट्रेशन का, शो मी द मैन, आई विल शो यू द लॉ। अगर आप बड़ा आदमी है तो आपके लिए हम लोग है, नहीं है तो कानून है, डंडा है, जेल है, कोर्ट है। भाई सबके लिए बराबर रहो ना। NHADCL का रोड में कितना पैसा आप बताइए ना इस्तेमाल हुआ? आज भी आप जा रहे हो ना, 7-8 साल से रोड बन ही रहा है। कहाँ है रोड? विष्णु पदराई जी MP बने, हम लोगों को काफ़ी उम्मीद है उनसे। बहुत अच्छे कर्मठ नेता है, बहुत ईमानदार नेता है। हमेशा वो बोलते ईमानदार है, मैं आज बोलता हूँ वो ईमानदार है, उसमें कोई डाउट नहीं है। मगर विष्णु जी से फिर एक रिक्वेस्ट है कि दादा कुछ तो करिए, आपसे बहुत उम्मीद है, बहुत उम्मीद से जनता आपको लेके आई है, बहुत बड़ा मार्जिन है 24,000 वोट का, कुछ तो कीजिए।
कहीं तो आगे आके निकल के बोलिए कि मैं आप लोगों के लिए खड़ा हूँ करके। आप कॉम्पनसेशन दिलाना, उनको नौकरी दिलाना, मैं फिर बोल रहा हूँ ये डिमांड था, मगर मुझे नहीं लगता है कि आप उनको नौकरी दे दो या उनको कॉम्पनसेट कर दो तो ये मुद्दा दब जाना चाहिए। मेरा ये बोलना है कि अगर एक डॉक्टर अगर 2-2.5 लाख रुपए सैलरी लेता है तो उसका जिम्मेदारी क्या है? उसका जिम्मेदारी ये है सर कि जो पेशेंट उनके पास आता है वो डॉक्टर को हम भगवान मानते हैं। बिल्कुल। और आप यही चीज़ मैं बोला ना कि यहाँ पे आज जीबीपन में कार्डियो का पेसमेकर लगता है, ओपन हार्ट सर्जरी होता है, आपका आई ऑपरेशन होता है। साजी सर है, काफ़ी अच्छा कर रहे हैं, श्रीकांत सर है वो कर रहे हैं अच्छा, फिर सुलेमान सर है वो अच्छा कर रहे हैं। मतलब आई कैन नेम फ्यू ऑफ देम कि बहुत अच्छे डॉक्टर हैं जिनको आज हम चाहते हैं कि कुछ हो तो हम उनको दिखाएं, मगर उनको छोड़ करके आप बताइए ना कौन एक डॉक्टर है जो मिलेंडर बहुत अच्छा देखता है करके? नो वन सर। नहीं, नाम बताइए। मैं तो नाम दे रहा हूँ, ये सब लोकल है यहाँ के, उनका नाम दे रहा हूँ। आप बताइए कोई ऐसा डॉक्टर जो शंभू शाह साहब के जाने के बाद मैं औरतों में बहुत बेस्ट हो। मुझे आज तक नहीं पता चला। नीतीश सर थे, अभी वो अपना प्राइवेट कर रहा है, ही इज़ वन ऑफ द बेस्ट। आप बताइए कौन है? हमारे यहाँ के जो बच्चे MBBS कर रहे हैं वो इंटर आइलैंड में सर्विस कर रहे हैं। अरे उनको भी यहाँ रखो ना भाई। आप बताइए, कल 2 साल 4 साल बाद उनको भी तो एक्सपीरियंस चाहिए होगा, उनको भी तो अच्छा करने का मन होगा। कहाँ जाएंगे? हमारे यहाँ के बच्चे UPSC सेलेक्ट होकर के थ्रू आउट इंडिया जॉब कर रहे हैं। अरे एडमिनिस्ट्रेशन क्यों नहीं लिखता है या कोई हमारा MP क्यों नहीं लिखता है कि यहाँ का बच्चा जो UPSC सेलेक्ट होता है वो अंडमान में सर्व करेगा? कुछ तो हम लोगों को भाई आप आगे बढ़ने का मौका दो। कहीं नहीं है। आप बताइए ना कितना परेशानी है। आज 15 साल बाद बहुत प्राउडली बोल रहे हैं कि धन्नीगाड़ी डैम का गेट खुला जून महीने में। अरे भाई आप गेट क्यों खोलते हो? हर दिन पानी खोलो ना, पब्लिक को पानी दो। एक दिन बाद एक पानी देते हो आप बोलते हो गेट खोल दिया। क्यों खोल रहे हो गेट भाई? वही पानी जो वहां पे रिजर्व है उसको पब्लिक में डेली दो ना। आप तो वही पूरा महीना का काम करने का पैसा लेते हो, तो फिर डेली पानी देने में क्या दिक्कत है? सर फिर से मैं विमला जी के बात मैं आपसे करना चाहता हूँ। जी बोलिए। सर बात ऐसी है कि जितने लोग मतलब फुल डेयरी फार्म और जितने भी लोग, मैं आपको बता दूँ, हर कम्युनिटी के लोगों ने जो है प्रोटेस्ट किया, और सर अभी तक मुझे लग रहा है कि उन्हें इंसाफ नहीं मिला। तो आप एडमिनिस्ट्रेशन से आप कुछ मांग कीजिए, क्योंकि कहीं ना कहीं एडमिनिस्ट्रेशन की इसमें गलती है। और ये बात कहने का मतलब ताकत और किसी में नहीं है सिवाय आपके। नहीं, बात ताकत का नहीं है रोहित भाई। बात बुरा ये लगा कि मैं सुबह 9 बजे से उनके साथ रहा हूँ, और आप बिलीव नहीं करेंगे, जब पुलिस कुछ लोगों को बस में डिटेन कर रही थी, इवन ये बात आप इंस्पेक्टर विशाल से पूछ सकते हो, इंस्पेक्टर गिरीश हुआ, ऐसा ही मिथुन सर हुए, इन सब से आप पूछना। SDPO साहब भी वहाँ पे थे। मैं बीच में पब्लिक में गया कि पब्लिक पुलिस के संग धक्का धुक्की ना करे करके। एज ए सिविलियन मेरे को पता है कि यूनिफॉर्म का क्या इज्जत है और हम लोगों को उसको कैसे प्रोटेक्ट करना है। मुझे भी धक्का लगा, मैं ये एडमिट कर रहा हूँ, मुझे भी धक्का लगा, बट मैंने उसको ध्यान नहीं दिया, क्योंकि जब पब्लिक आक्रोश में रहेगी वो कुछ ना कुछ गलत करेंगे। मगर आप बताइए, जहाँ तक बात लाठीचार्ज का है, मुझे नहीं लगता था, अभी मैं फिर अब रिपीट कर रहा हूँ चीज़ को, मुझे नहीं लगता था कि आपको वो करने का ज़रूरत था। आप बताइए, 10-12 लड़का आपको वीडियो में दिख रहे हैं बैठे हैं वहाँ पे, और औरतों के साथ भी सर हाँ, उनको बाल पकड़ के मारा गया। मतलब देखिए, कहीं ना कहीं मैं ये बोलना चाहता हूँ कि आज के तारीख में ये जो इंसिडेंट हुआ है, इसमें पब्लिक और पुलिस का रिलेशन कहीं खराब हुआ है। मगर अगर मैं पब्लिक को फिर अपील करना चाहूँगा कि आप पुलिस को गलत ना समझे। उसका सबसे बड़ा रीज़न ये है कि पुलिस एग्जीक्यूटिव बॉडी है, उनको जो भी ऑर्डर मिलेगा उसको एग्जीक्यूट करना है, लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करना है। मुझे ये बात का बड़ा अफसोस हो रहा है कि बोल रहा है पब्लिक परेशान हो रहा था। मुझे बताइए, करीबन 2 बजे से गोलघर ब्लॉक किया गया, एक 6-6:30 तक। कौन पब्लिक निकल के थाना में कंप्लेंट किया? क्योंकि अंडमान का पब्लिक को ये भी पता है कि ये क्यों हो रहा है करके, और खुद पब्लिक ने ही सपोर्ट किया। हाँ, तो मैं यही बोलना चाहता हूँ। आपको क्या लगता है कि सिर्फ तेलुगु कम्युनिटी के लोग मार खाए हैं क्या? और भी लोग बैठे थे वहाँ, आपका काफ़ी एसोसिएशंस वहाँ पे था। मगर देखिए, मैं ये फिर ये बोल रहा हूँ कि बहुत छोटा सा जगह है, अगर इसको आप प्यार से नहीं संभाल पाओगे तो पब्लिक किसके पास जाएगी? आप बताइए ना।
हर इंसान कोर्ट जाए, हर इंसान कोर्ट में गुहार लगाए, ये भी पॉसिबल नहीं है। आप बहुत सारी चीज़ें हैं। मॉडल स्कूल के एक बच्ची को हॉस्पिटल लेके गया फूड पॉइजन कुछ हुआ था, बोले पानी में कुछ हुआ था, उसमें भी डेथ हुआ है। अब उसका पोस्टमार्टम रिपोर्ट मेरे पास, और फैमिली मेरे पास आया था, मैंने उनको समझाया केस करके कुछ मिलने वाला नहीं है। मैंने उनको बोला केस करके कुछ मिलने वाला नहीं, क्योंकि आपको रिपोर्ट में कुछ है ही नहीं ऐसा कि आप बोल सके कि बच्चा का कोई नेग्लिजेंस से डेथ हुआ है या स्कूल का गलती से हुआ है करके। तो देखिए, यही मैं घूम फिर के आपको बताना चाहता हूँ कि सिस्टम से आप नहीं लड़ सकते हो। सिस्टम से लड़ने के लिए आज अंडमान में या तो भगत सिंह पैदा होना, सुखदेव, राजगुरु, ऐसा कोई पैदा होना, तब सिस्टम से आप लड़ सकते। अगर आपको सिस्टम में ही रहना है तो फिर सिस्टम से मत लड़िए। फिर आपको जितना अन्याय होता है आंखें बंद करके बर्दाश्त करके चलो। ये सोच लो कि आज मेरे घर में हुआ है तो देर है अंधेर नहीं, कल ऊपर वाला उनके घर में भी देगा। ये पॉलिसी में आप चलोगे तो आप जी पाओगे। अदरवाइज फिर अंडमान छोड़ दो, क्योंकि कोई पॉलिटिकल नेता आपका सपोर्ट में नहीं आएगा। इनको वोट लेना है, इनको राजगद्दी में बैठना है, पार्लियामेंट में, संसद में जाकर बैठना है, इनको किसी जनता से कोई लेना देना नहीं है। इलेक्शन के टाइम में पैदल आपके घर में आएंगे, इलेक्शन के बाद सामने आने से आपसे बात नहीं करेंगे। तो ये एक्सपीरियंस मेरे को भी है पर्सनली, इसलिए मैं बोल रहा हूँ आपको। और अगर अंडमान में रहना है तो आप खामोश होकर रहो, जियो गुलाम की तरह, अच्छा है। अगर आप मुंह खोलोगे तो फिर लाठी मिलेगा, या फिर आप रातरपुर जाओगे कोई भी केस में, आपको इन्वॉल्व कर देंगे कहीं ना कहीं। और मुझे पता है ये मेरा इंटरव्यू देख करके काफ़ी लोगों को नाराज़गी होगा मुझ पर। अब देखिए, नाराज़गी होने से मैं क्या कर सकता हूँ। मुझे लगा ये गलत है, मैं बोल रहा हूँ। अगर मैं गलत हूँ तो आप मुझे सामने से बताइए मैं गलत हूँ, और किस जगह गलत हूँ। मैं ये भी आपके माध्यम से बोलना चाहूँगा कि अगर कोई भी डिबेट करना चाहे इस इशू में, अक्रॉस द टेबल बैठ के मीडिया के सामने, मैं रेडी हूँ। मैं नहीं डर रहा हूँ, मैं रेडी हूँ। मगर फेयर डिबेट होना है, फेयर डिबेट होना है। और हर पेपर रख के आप बात करो, मैं कानून रख के बात करूँगा, और मैं बताऊँगा कि कहाँ गलती हुआ है, कहाँ नहीं हुआ है। और जितने हमारे लोकल पुलिस वाले हैं यहाँ का, मैं उनको एक बात बोलना चाहूँगा। उस दिन मैं वीडियो में देखा, उन लोग दोनों हाथ से लाठी मार रहे हैं। क्या उनका फैमिली मेम्बर होता तो वो लाठी चलाते तरह? उनको भी सोचना चाहिए था। वो चाहते तो ये लाठी चार्ज को आराम से टैकल करके लोग हाथ से उठा के लेके चले जाते थे। पुलिस वाले उनको कितना था, 20-25 जन, जितना आप लाठी चलाए जितना जन के ऊपर, उनको तो आप घेर के भी आप कुछ नहीं था, बैरिकेड डाल के उनको घेर देते एक तरफ लेके आके, और गाड़ी में चढ़ा के ले जाते। 12 घंटा, 10 घंटा, 6 घंटा, जो भी आप उनको रखते, पनिशमेंट देते, ठीक हो जाता था। तो ये सोचिए कि जिसके ऊपर आप लाठी चला रहे हो वो भी आपके भाई बंधु है, दूसरा दिन आपको देख के उनको फेस करना है। थैंक यू सर, इतना बेबाक होकर आपने जो भी बात कही, और सिर्फ बात ही नहीं, ये सत्य है। और काफ़ी लोगों को इसके बारे में नहीं पता था कि आखिर उस दिन हुआ क्या था, किसके कहने पर लाठीचार्ज हुई थी। और देखिए, सर ने काफ़ी कुछ हमें बताया है। तो जितने भी लोग हमें देख रहे हैं, आप लोग कमेंट्स करके बताइए, और जो भी हुआ है उसकी हम कड़ी निंदा करते हैं। और आपको ये भी बता दें, न्यूज़ आप तक के द्वारा डे 1 से हमें न्यूज़ कवर कर रहे थे। हमने काफ़ी लोगों से बात किया, लेकिन जब राकेश पाल गोविंद जी से हमने बात किया तो उन्होंने जो फैक्ट है वो हमें बताया, और हमें ये भी चीज़ पता है कि इस न्यूज़ के बाद काफ़ी कुछ जो है हलचल होगी। तो देखिए, बिना डरे हम काम करते हैं और करते रहेंगे। बस यही है कि मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। और सर, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने अपना कीमती समय दिया। थैंक यू रोहित भाई। और इस चीज़ को, जो ये चीज़ किसी को नहीं पता था कि आखिर उस समय हुआ क्या था, और इतना क्लैरिफिकेशन आपने जो दिया है, इसके लिए मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। अपने चैनल के थ्रू, अपने जितने भी व्यूअर्स हैं उनके थ्रू मैं आपको धन्यवाद करता हूँ सर। थैंक यू रोहित भाई। जितने भी लोग देख रहे हैं, आप लोग कमेंट्स करके बताइए। अंडमान से जुड़ी सभी छोटी बड़ी खबरें देखने के लिए हमारे अपने न्यूज आज तक यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन प्रेस करना ना भूलें। हमारा अपना न्यूज आज तक, अब सच देखेगा अंडमान।